भाई राहुल गांधी जी ने तो इलेक्शन कमीशन से सवाल किया है और ये कहा है कि वोटों की चोरी करके आप सत्ता में आए हैं और आपका अधिकार नैतिक आपका वो बनता है कि आपने वोटों की चोरी किया है, आपको इस्तीफा देना चाहिए, आपको फिर से चुनाव कराना चाहिए। और निश्चित तौर से जिस तरीके से आप देख रहे हैं सरकार में एक तरफा कार्रवाई हो रही है, किसी गरीब को न्याय नहीं मिल रहा। कुंभ में लोग मर गए, आज तक उनकी गिनती सरकार नहीं कर पाई और न बता पाई कि उनको कितना मुआवजा दिया गया। उसी तरीके से जिस तरीके से आप देखिए स्कूल बंद करा करके, भाई कांवड़ यात्रा ले जाना ये कोई आज से नहीं, तो धर्म का विषय है, लोग ले जाते रहे हैं, अभी भी ले जा रहे हैं। लेकिन शिक्षा के मंदिर को बंद करके गरीब के बच्चों से शिक्षा का अधिकार छीन लेना, ये कहाँ तक न्याय की बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। आज की राजनीति मुद्दों को लेकर के राहुल गांधी जी ने पूरे देश को जगाया है। जिस तरह से एनडीए ने वोट की चोरी करके सरकार बनाई, इसी मुद्दों को लेकर के हम समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव माननीय संजय यादव जी से हम बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल पे। धन्यवाद आपका। कल जिस तरह से राहुल गांधी जी ने देश के सामने वोट की जो चोरी हो रही थी उसका सच सामने रख दिया, उनके विचारों से आप क्या कहना चाहिए? सबसे पहले मैं राहुल गांधी जी को इस काम के लिए बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने अपने जुनून को दिखाया है, जिस तरीके से इस देश के गरीबों का वोट लूटा जा रहा था। और आपने देखा होगा सदन में कि बार बार अमित शाह जी कहते थे कि मैं 50 साल तक राज करूंगा, उसके पहले कोई दूसरी पार्टी सरकार में नहीं आ सकती है। तो उनका यह विश्वास और राहुल जी का यह काम, ये दोनों दर्शाता है कि जब आप वोट को लूट ही लेंगे, आप बेईमानी पे ही उतारू हैं, तो जब इसी तरह से करना है तो 50 साल क्या, 100 साल भी आप जीत सकते हैं जब बेईमानी से जीतना है तो राहुल गांधी जी ने वो काम किया है कि एक नई क्रांति पैदा करने का काम किया। और अब समाज को, देश की जनता को जगना होगा और संपूर्ण विपक्ष को एक जन आंदोलन की तैयारी करके इस भाजपा को, बेईमान रूपी सरकार को उखाड़ करके फेंकना पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश की जनता का अधिकार लूटा जा रहा है। आपने देखा जिस तरीके से शिक्षा का दोहन हो रहा है, लोगों को बंद कराया जा रहा है, जिस तरीके से किसी भी बात का जवाब न देना। अगर सवाल राहुल गांधी जी और विपक्ष करता है इलेक्शन कमीशन से, तो भाजपा के लोग जवाब देने के लिए आते हैं। भाई जवाब तो इलेक्शन कमीशन को देना है। आप इलेक्शन कमीशन के प्रवक्ता तो है नहीं कि आप उनकी तरफ से जवाब दे रहे हैं। भाई राहुल गांधी जी ने तो इलेक्शन कमीशन से सवाल किया है और ये कहा है कि वोटों की चोरी करके आप सत्ता में आए हैं और यह नैतिक आपका अधिकार नैतिक आपने वोटों की चोरी किया है, आपको इस्तीफा देना चाहिए, आपको फिर से चुनाव कराना चाहिए। और निश्चित तौर से जिस तरीके से आप देख रहे हैं सरकार में एक तरफा कार्रवाई हो रही है, किसी गरीब को न्याय नहीं मिल रहा। कुंभ में लोग मर गए, आज तक उनकी गिनती सरकार नहीं कर पाई और न बता पाई कि उनको कितना मुआवजा दिया गया। उसी तरीके से जिस तरीके से आप देखिए स्कूल बंद करा करके, भाई कांवड़ यात्रा ले जाना ये कोई आज से नहीं, तो धर्म का विषय है, लोग ले जाते रहे हैं, अभी भी ले जा रहे हैं। लेकिन शिक्षा के मंदिर को बंद करके गरीब के बच्चों से शिक्षा का अधिकार छीन लेना, ये कहाँ तक न्याय की बात है। तो आप इस बात को समझिए कि मैं राहुल गांधी का बार बार धन्यवाद देता हूं कि आपने इस देश को लूटने से बचाया है। ये लड़ाई आप जारी रखें, विपक्ष में हम लोग हैं, आपके साथ हैं। जो भी हम लोगों के नेता तय करेंगे, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी विपक्ष की तरफ से, उसमें हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और निश्चित तौर से इस भाजपा की बेईमान सरकार को हम लोग यहाँ से उखाड़ करके फेंक देंगे। और ये तो साबित हो गया कि जो सरदार है वही चोर निकल गया।
अच्छा, जिस तरह से लोग कहते थे कि मोदी जी, अमित शाह जो रट लगाए थे, जिनकी चोरी पकड़ी गई, उनको शर्म नहीं आती है? ऐसे लोग जो कि वोट चोरी करके सत्ता में बन बैठे हैं। देखिए, शर्म उसको आती है जो व्यक्ति उस चीज को समझता है, और जो व्यक्ति चोरी कर रहा है उसको शर्म किस बात की आएगी? वो क्यों शर्मिंदा होगा? वो तो जान ही रहा है कि हमने इस तरह से कार्य किया है, उसके लोग भी जान रहे हैं कि भाई हमको तो कोई वोट दे ही नहीं रहा था। आप जिस तरीके से मध्य प्रदेश की हवा थी, सरकार वहां बन गई बीजेपी की। जिस तरीके से आपने देखा महाराष्ट्र में हवा थी, वहां सरकार बन गई बीजेपी की। तो ये लोग करते क्या है? ये लोग कुछ सीटें आपको जितवा देते हैं और बहुमत पे अपने कब्जा कर लेते हैं, और कहते हैं कि जहां जीते हैं वहां बेईमानी नहीं हुई, और जहां हार गए वहां कहते हैं कि बेईमानी हुई। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ने हम लोग को स्पष्ट कहा है, नेताजी ने, कि मैं पूर्ण बहुमत में भी अगर ईवीएम से जीत जाऊंगा फिर भी ईवीएम को मैं हटा दूंगा। ये तो बोल चुके हैं। ये बोल चुके हैं। तो अब समय आ गया है कि या तो पूरा विपक्ष मिल करके एक ऐसा आंदोलन करे कि जन क्रांति आ जाए, और बिना जन क्रांति आए इन बेईमान लोगों को जवाब नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये तो एकदम से अब बेहायपन पे जिसको कहा जाए उस पर उतर गए हैं। तो इसका क्या किया जा सकता है? इसका एक ही है कि जन आंदोलन होगा, पूरा विपक्ष खड़ा होगा, और निश्चित तौर से ये लड़ाई हम लोग के जज्बे में जीतेंगे हम लोग के नेता, और सरकार हटा करके एक अच्छी सरकार, एक शिक्षा देने वाली सरकार, रोजगार देने वाली सरकार, हमारे जो है कि सैनिकों को सम्मान देने वाली सरकार बनाई जाएगी। और आप देखेंगे बहुत जल्दी सारे खुलासे होने वाले हैं। और राहुल गांधी जी को मैं बारंबार धन्यवाद देता हूं कि कितनी मेहनत परिश्रम, सत्ता के पक्ष के लोगों ने परेशान किया, लेकिन फिर भी वो आदमी सबकी पूरे देश की लड़ाई लड़ता रहा, और उन्होंने कल उजागर कर दिया। जिस तरह से उजागर किए हैं, इंडिया गठबंधन के लोगों को अपने आवास पे बुलाया और बहुत बड़ी मीटिंग किए। उसमें ममता बनर्जी भी पहुंची, अखिलेश यादव जी भी पहुंचे, ऐसे बहुत सारे तमाम तेजस्वी यादव जी भी पहुंचे थे। क्या निकल के आया इस बैठक से? कुछ बड़ा खेला होने वाला है? देखिए, ये बात तो तय है कि अब विपक्ष एकजुट है और वो कुछ बड़ा करने वाला है, लेकिन अभी कोई चीज़ वहाँ से हम लोगों को निर्देशित नहीं हुई, इसलिए हम लोग उस पर अभी कोई कमेंट या कोई बात नहीं कर सकते। लेकिन इतना जरूर कर लेंगे कि भाजपा को उखाड़ के फेंकने के लिए हम लोगों के नेता जो भी हम लोगों को निर्देश देंगे उस निर्देश के साथ खड़े हैं। जन आंदोलन होगा और भाजपा की सरकार को उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। इस वक्त की जो लड़ाई है, आंदोलन तो होगा, लेकिन जो एनडीए सरकार है वो मानने को तैयार है। देखिए, पीडीए पीडीए कोई ये नाम नहीं है, पीडीए आंदोलन है, दलित पिछड़े वर्ग का। और इसमें सभी जाति धर्म के लोग आते हैं जिनको न्याय नहीं मिला, जो पिछड़े रह गए, वो सारे लोग पीडीए में आते हैं। इसमें किसी भी वर्ग का आदमी अगर उसके साथ अन्याय हुआ है, अगर आज वो गरीब है तो क्यों है, तो पीडीए का आंदोलन जब खड़ा होगा तो आप देखेंगे हमेशा से लड़ाई गरीब आदमी ही लड़ा है, कमज़ोर आदमी ही लड़ा है। और उसने जब मन बना लिया है तो उसने पूरे देश में एक क्रांति पैदा की है, और उस क्रांति के माध्यम से सभी लोगों को, पूरे देशवासियों को न्याय मिला है। तो अब न्याय तो हम लोगों की लड़ाई है, न्याय पाना है, न्याय लेना है। और निश्चित तौर से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं हम लोगों के, और हम लोगों के इंडिया गठबंधन के नेता राहुल गांधी जी ने जो काम किया है उसके लिए पूरा देश उनको सलाम करता है, सलूट करता है ऐसे नेता को कि जिसने जो है कि भाजपा जैसे भ्रष्टाचारी सरकार की पोल को खोल के रख दिया है। तो आने वाले समय में देश के नौजवानों को एक उम्मीद जगी है कि हमारा नेता हमारे लिए लड़ रहा है, हमें अधिकार दिला के रहेगा। तो निश्चित तौर से विपक्ष एकजुट है, और इस भाजपा के इस माया जाल से पूरा देश निकलेगा। आप देखते रहिए, अभी बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है। धन्यवाद सर। अभी हमारी बातें हो रही थी समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव माननीय संजय यादव जी से।
आप इनके बातों और विचारों से कितना सहमत हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।